काव्य सरिता। ओम शांति, नमस्कार, प्रणाम। आज का काव्य सरिता का ये विशेष एपिसोड समर्पित है दिवंगत यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा जी की पावन पुण्य स्मृति में, जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यज्ञ मशाल, आधार स्तंभ और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका रही। शारीरिक आयु में छोटे होते हुए भी आपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में इतनी ऊंच और महान स्थिति को प्राप्त किया, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक पुरुषार्थ में स्वयं परिवर्तन की गति अप्रत्याशित रूप से तीव्र थी। ईश्वरीय ज्ञान के गहन बिंदुओं की आप इतनी तार्किक किंतु सरल और स्पष्ट विवेचना करती थी कि आप ज्ञान की देवी सरस्वती कहलाई। ऐसी पावन चितवन वाली यज्ञ परिवर्तन की यज्ञ मशाल, बेमिसाल गुणों की धनी, सागर समान व्यक्तित्व वाली ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पधारे दिव्य कवियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पधारे हुए कवियों, दिव्य कवियों में सबसे पहले हमारे सामने विराजमान हैं खरगांव से पधारे हुए पंकज भावसा जी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। आप पिछले 5 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और नियमित राजयोग का अभ्यास करते हैं, और वर्तमान समय सबसे मुख्य बात यह है कि इसी गॉडलीवुड स्टूडियो के अंदर आप अपनी सेवाएं एक वीडियो एडिटर के रूप में प्रदान कर रहे हैं। और इसके पश्चात आगे बहुत महान विभूति योगी तपस्वी आत्मा भ्राता सतीश चंद्र सरल जी, जो बाल ब्रह्मचारी हैं और पिछले 42 वर्षों से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में अपनी सेवाएं नियमित रूप से प्रदान कर रहे हैं। और आप बहुत अच्छे कवि और गीतकार हैं, हजारों गीतों की आपने रचना करी है। और उसके पश्चात हमारे बीच में अति वरिष्ठ कवि और राजयोगी भ्राता राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हों। राजेंद्र गोपाल व्यास जी पिछले 22 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के पथ पर चल रहे हैं और अपने लौकिक कार्य क्षेत्र में इतने धुरंधर आप कवि हैं, इतने विद्वान प्रबुद्ध आप कवि हैं। आपने अनेकों राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करी हैं, राष्ट्रपतियों से मिले हैं, अनेक जानी मानी हस्तियों से आप मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आपने मंचों पर आपने काव्य पाठ किए हैं। तो ऐसी महान विभूतियों का भी हम फिर से हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उस मातेश्वरी जगदम्बा जी के सागर समान अथाह व्यक्तित्व को शब्दों की गागर में समाने के लिए हमारे प्रबुद्ध राष्ट्रीय कवि राजेंद्र व्यास जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम कि वे मंच पर आएं और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के प्रति अपने हृदय के उद्गार प्रकट करें और उनकी विशेषताओं से हमें अवगत कराएं। और हम तालियों से फिर से स्वागत करते हैं राजेंद्र गोपाल व्यास जी का। हमारी प्रातःस्मरणीय आदरणीय मम्मा जी के स्मृति दिवस पर आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। एक ऐसी आत्मा इस धरा पर अवतरित हुई। चित्रों में हमने माँ सरस्वती का चित्र विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि हमारे कवि सम्मेलनों की शुरुआत भी माँ सरस्वती की वंदना से होती जी। आपने चित्र को देखा होगा। उस अम्मा सरस्वती को, माँ सरस्वती को 4 हाथों से सुशोभित किया गया है सतीश भाई जी। उसके कॉन्सेप्ट को मैं कहते हुए मेरी जिह्वा और आपके कान एक साथ धन्य होते हैं कि माँ सरस्वती के वीणा पाणी के 2 हाथों में सितार को दिया गया, एक हाथ में माला को दिया गया और एक हाथ में पुस्तक दी गई। हमारे एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के करप्शन का कारण यह है कि सारा ज्ञान हम पुस्तकों से देने लग गए और अब तो पुस्तकें अलमारियों की सजावट हो गई। अब तो छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट, लैपटॉप और यूट्यूब और मोबाइल पर ही शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। माँ सरस्वती को तो हम भूलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन का 50% म्यूजिक के आधार पर होना चाहिए। संगीत की शिक्षा बहुत जरूरी है। एक हाथ में माला इसलिए है
कि 25% एजुकेशन का भाग स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक होना चाहिए जी। और 25% एक हाथ में माँ के पुस्तक इस आधार पे प्रतीकात्मक रूप में दी गई कि एजुकेशन का 25% मात्र पुस्तकीय ज्ञान होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है इस सदी का कि न जाने हम इस नई पीढ़ी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। खैर आइएगा, मैं ले चलता हूँ आपको अम्मा की उस स्मृति दिवस पर कि मम्मा चित्र में नहीं वो विचित्र रूप में आती है। अम्मा सरस्वती के स्वरूप को उजागर करते हुए मैं कुछ चंद पंक्तियों से आपका रुझान इसलिए बढ़ाऊंगा कि मैंने माँ को बहुत गहरा जिया है, पढ़ा है, उनकी मूल्यों को पढ़ा है, ज्ञान सरिता में उनके महावाक्यों को मैंने पढ़ा है। और छोटी सी उम्र में शुरू में बड़ी फैशन में रही थी, परी सी लगती थी, म्यूजिक और सितार उसका शौक होता था, रेशमीन और ऐसे परी जैसे परिवेश पहनने की वो आदी थी। लेकिन जैसे ही बाबा की नज़र उस शख्सियत पे पड़ी, उसको चयनित किया प्रभु के घर में। मैं चाहूँगा उस माँ की मुझे कैसे याद आती है, मुझे यानी आप सब उसमें भागीदार है। तेरी याद आई मम्मा, तेरी याद आई, तुमने पुकारा मुझे नींद भी उड़ाई। जो मुरलियों के करीब के लोग हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। ये कवि सम्मेलन के मंच नहीं है, ये बाबा की बहुत प्यारी इंद्र सभा जैसी महफिल है, उसमें मैं बड़े अदब से बात कह रहा हूँ। देखिएगा, ए मधुवंधरा तुझ पे गुमान है, बाबा मेरे तीर है तो अम्मा कमान है। बहुत अच्छे। बाबा मेरे तीर है तो अम्मा कमान है। बीके की कृपा से पहुंचा तेरी ही अंगनाई, तेरी याद आई अम्मा, तेरी याद आई। हमारे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने जब अम्मा सरस्वती का चयन किया तो क्या कहा होगा। देखिए, ब्रह्मा बाबा के भावों को मैं अम्मा जी के लिए कैसे प्रस्तुत कर रहा हूं, आपका आशीष चाहूंगा। मम्मा ने कुछ नहीं चाहा पर बाबा ने चाहा, ब्रह्मा बाबा ने कुछ नहीं चाहा पर शिव बाबा ने बहुत कुछ चाहा। तो ये गुरु परंपरा कैसे आई सदगुरु की, देखिएगा। मेरी चाहत है तुझे जग में उजागर कर दूं, बाबा ने ये कहा अम्मा सरस्वती के लिए। मेरी चाहत है तुझे जग में उजागर कर दूं, तेरे घट में सदा के वास्ते अमृत भर दूं, तेरी संभावना को देख प्रभु का घर दूं, कभी मत मांगना किसी से मैं ऐसा वर दूं। अम्मा ने कभी ना मांगना किसी से ऐसा वर। हाँ, कभी मत मांगना किसी से। और एक इशारा किया, गिरा लपटों में ये जगत हमें जलाता है। गुफ्तगू देखिएगा, माँ के लिए सदगुरु ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, गिरा लपटों में ये जगत हमें जलाता है, रात दिन मोह की मदिरा हमें पिलाता है, कहीं तुम चूक ना जाओ मेरा इशारा है। अव्यक्त इशारे मुरलियों में पढ़ते हैं, कहीं तुम चूक ना जाओ मेरा इशारा है, गुरु के घाट पे डूबो यही किनारा है। बहुत बढ़िया। अरे जगत और गुरु के घाट में ये वहां आप तैरना सीखिएगा। जगत में डूबो मत, गच्छ मत हो। मैं दादा और नाना होते हुए भी कितना मर्यादित रहता हूँ, ये बाबा की देन है। एक प्यारा सा गीत देखेगा। मैंने अम्मा सरस्वती जी के सारे डिस्कोर्स और महावाक्यों को सुनने के बाद एक प्यारा सा गीत लिखा है। मेरा गीत आज धन्य हो जाएगा। मैं कागज कभी नहीं लिया, लेकिन चूंकि नया गीत है इसलिए आपका आशीष चाहूंगा। देखिएगा अम्मा क्या कहती। बाबा है आकाश बादल भी के बन आना, बाबा है आकाश बादल भी के बन आना, प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। इसके पहले घर मत जाना। बाबा पहले भी था अब है आगे रहेगा, बीके भी उनके संग संग है मौसम सहेगा।
बच विकार से हट माया से, जीते जी मर जाना, प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। बाबा है आकाश, बादल भी के बन आना, प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। दूसरा बंदे देखे अम्मा जी आपको महीन बारीकियां ज्ञान की कैसे समझाती है। बहुत खेल में उलझ गया है, खुद की सुध है नाही, ज्ञान सरोवर में अब नाले मधुवन की है दुहाई। देखो यहाँ के जितने तीर्थ है मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। शांतिवन में खाली होकर भवसागर तर जाना, प्रेम और सेवा की सेवा करके घर जाना। तीसरा बंद देखेगा आपके हृदय को आंदोलित करने वाला चीज है। किन सपनों में उलझ रहा है, किसको अपना माने। कोरोना में कोई नहीं था, अकेला वही बॉडी गई। आप देखिए पोता चला गया, दादा घर में बैठा था, जा नहीं सका। एक इशारा दिया कुदरत ने, अब तो जागो। किन सपनों में उलझ रहा है, किसको अपना माने, सभी मिलेंगे लिए तीर को अपना धनुआ ताने। सबका अहंकार है। इसके पहले तू बिंद जाए, इसके पहले तू बिंद जाए, मधुवन में झर जाना, प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। अंतिम आपको पता हो, अम्मा जब बहुत बड़ी रोग से जूझ रही थी और अंतिम चित्र जिन्होंने भी देखा हो अम्मा का, डेथ के पहले भी अम्मा कैसे मुस्कुरा रही थी, अपने इस रोग के साथ कैसे जूझ रही थी, कैसे योग कर रही थी। निर्जरा क्या थी, अंतिम शब्द, अंतिम बंद देखेगा। देह और उसके संबंधों से छुटकारा पाना, कर्म भोग को हंसते हंसते अब तो गले लगाना। यह अपना जन्म आखिरी, यह अपना जन्म आखिरी, बन पवित्र घर जाना, प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। वर्षा आकाश बादल भी के बन आना, प्रेम और सेवा की वर्षा करके घर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे राजेंद्र व्यास जी का। तो आप ही के अंदाज में मैं ये कहना चाहूँगा, उनकी वाणी में क्या गजब की मिठास थी। वाणी में थी मिठास, हर स्वर था रसवती। वाणी में थी मिठास, हर स्वर था रसवती, इसीलिए मातेश्वरी कहलाई सरस्वती, इसीलिए मातेश्वरी कहलाई सरस्वती।